सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। एक बार पुनः आपके बीच में मैं डॉक्टर अशोक भास्कर हठ योग प्रदीपिका की चर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको विदित ही होगा, जो पिछला हमारा व्याख्यान था उसके अंदर प्राण को लेकर के हमने चर्चा की थी और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो प्राण की साधना है वह क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा जब नाड़ियों का शोधन होता है तो इस शरीर को और मन को फायदा पहुंचता है। हमारे शरीर के अंदर जो ये 72,000 या 3.5 लाख जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में भी हठ योग के ग्रंथ उपनिषद आदि में यह मिलता है कि इनमें भी 10 मुख्य नाड़ियां हैं और उनमें भी जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं वो नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उनमें भी सुषुम्ना का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि एक साधक का जो अंतिम ध्येय होता है वह यह होता है कि वायु का जो संचार है इन 72,000 या मुख्य और प्रमुख नाड़ियों में तो हो ही रहा है, परंतु अंतिम लक्ष्य है इस वायु का संचरण इस मध्य नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी में होना चाहिए, तभी कुंडलिनी का जागरण होगा। और यही हमारा उद्देश्य भी है। तो ये जो 3 प्रकार की नाड़ियां बताई गई है, इन 3 नाड़ियों के अपने अपने गुण भी बताए गए हैं। जैसा कि जो हमारी ये ईड़ा नाड़ी है यह तमस प्रधान होती है, इसी प्रकार से यह जो पिंगला नाड़ी है, यह जो नाड़ी है, इस नाड़ी का जो गुण होता है यह रजस प्रधान होती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है यह सात्विक प्रधान युक्त होती है। अब ये जो 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों से हम जो श्वास प्रश्वास करते हैं, और आपने कभी गौर किया होगा कि जो यह श्वास प्रश्वास चल रहा है, यह श्वास प्रश्वास कभी भी दोनों नाड़ियों से लगातार एक समान नहीं चलता है, अर्थात दोनों नोस्ट्रल से यानी कि सुषुम्ना स्वर से जब दोनों नासिका छिद्रों से श्वास चल रहा होता है तब हम कहते हैं कि इस समय हमारा सुषुम्ना स्वर एक्टिव है, वह काम कर रहा है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता, रेयर होता है। कभी हमारा चंद्र स्वर चलता है तो कभी हमारा सूर्य स्वर चलता है। और यह भी कहा जाता है कि लगभग यह 1.5 घंटे के अंतराल में यह चेंज भी होता है। और जो ये हमारे स्वर, कभी सूर्य स्वर चलता है या कभी चंद्र स्वर चलता है, इसी के आधार पर एक पूरा का पूरा योग में एक विज्ञान खड़ा हो गया जिसको कहा जाता है स्वर विज्ञान। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह विज्ञान है। और इस स्वर विज्ञान के माध्यम से एक योगी यह पता लगा लेता है कि जिस समय जो स्वर चल रहा है उस समय हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि एक साधक अपने स्वर के माध्यम से ये पता लगा लेता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है। स्वर विज्ञान में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है और उस स्वर में यदि कोई भी व्यक्ति किसी को श्राप दे देता है, किसी को वरदान दे देता है, तो कहते हैं उसको ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते, नहीं काट सकते।
इस सुषुम्ना स्वर में। परंतु जैसा कि मैंने कहा है, ये बड़ा रेयर चलता है। कभी कभार हमें लगता है कि दोनों स्वर चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल 100% समान रूप से नहीं चल रहे होते हैं। किसी न किसी रूप में एक स्वर की प्रधानता बनी रहती, या तो सूर्य स्वर की या चंद्र स्वर की जो प्रधानता है वह बनी रहती है। इसीलिए तो हम सभी ने सुना होगा कि व्यक्ति को हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, कभी बुरा या किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कि इन 24 घंटों में एक बार जीभ के ऊपर सरस्वती जरूर विराजती है, और उस समय अच्छा या बुरा जो कुछ भी कह देते हैं वह सत्य हो जाता है। वह अच्छा या बुरा उस सरस्वती का बैठना और कुछ नहीं है। हमारा जो ये सुषुम्ना स्वर जो चलता है, उस समय वास्तव में यदि कोई इस प्रकार का वाक्य यदि निकल गया है तो वह चीज क्या हो जाती है, वह सत्य साबित हो जाती है। इतना ही नहीं, इस स्वर विज्ञान में तो यहां तक बताया गया है कि चंद्र स्वर में हमें सौम्य प्रकार के कार्य करने चाहिए, सूर्य स्वर में हमें क्रूर प्रकार के कार्य करने चाहिए, और सुषुम्ना स्वर में हमेशा पूजा, मंत्र जप, ध्यान आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जब भी प्राणायामों का अभ्यास किया जाता है तो स्वर शुद्धि प्राणायाम किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे जो दोनों स्वर है, दायां और जो बायां स्वर है, वह दोनों समान रूप से चलने शुरू हो जाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझना चाहिए। और इस चीज को समझते हुए यदि हम प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो बहुत कम समय में हमें इसकी सिद्धि और हमें इसके जो लाभ है वह प्राप्त हो सकते हैं। साथ में यह भी कहा जाता है कि सुबह जब हम उठते हैं तब कौन सा स्वर चलना चाहिए, खाना खाते हैं तब कौन सा स्वर चलना चाहिए। इसलिए कहा गया ना कि खाना खाने के बाद में हमें कौन सी करवट लेटना चाहिए। हम कहते हैं कि कम से कम हमारी 32 श्वास प्रश्वास हो सूर्य स्वर में, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बाई करवट लेटना चाहिए। बाई करवट हम लेटेंगे तो हमारा सूर्य स्वर चलने लग जाएगा, और जब सूर्य स्वर चलता है तो पाचन तंत्र जो है, जो जठराग्नि है, वह प्रदीप्त रहती है, और जब जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी तब हमारे भोजन का जो पाचन है वो अच्छे ढंग से होगा। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति सूर्य स्वर में भोजन करता है उसका कभी भी पाचन तंत्र खराब नहीं होता है। ज्योतिष के साथ में भी इन स्वरों को जोड़ा गया है, तिथियों के साथ में भी इन स्वरों को जोड़ा गया है कि कृष्ण पक्ष में सूर्योदय के समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, और उन स्वरों के माध्यम से ही यह पता लग जाता है कि हम कितने स्वस्थ हैं या हम कितने अस्वस्थ हैं। अर्थात इन स्वरों के माध्यम से हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी पता लगा सकते हैं। साइंस भी कहती है कि जो हमारा ईड़ा, पिंगला, या जो हम सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, इन स्वरों के आधार के ऊपर हम पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर किस समय सिंपैथेटिक एक्टिव है और किस समय पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है। इसका यह अर्थ हुआ कि जो यह हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और हम सभी जानते हैं कि जो दायां बायां जो हमारा ये स्वर है, इनके माध्यम से अनेक प्रकार के जो प्राणायाम है, उनकी जो टेक्निक्स है, उनका विकास हुआ है, जिनका हम आगे के सूत्रों में वर्णन करेंगे। इस शरीर की नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए
सूत्र 7 से 20 तक नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात कही गई है। यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम यदि हम करते हैं तो इन 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। और वह नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, करने में बहुत ही ईजी है। बताया गया है कि आप अपने ईड़ा यानी कि बाएं स्वर से श्वास लें, आंतरिक कुंभक करें, फिर दाएं स्वर से श्वास को बाहर निकाल दें, बाह्य कुंभक करें, पुनः दाएं से लें, आंतरिक कुंभक करें, बाएं से निकाल दें और बाह्य कुंभक करें। यह इसकी एक आवृत्ति हो गई। यानी कि बाएं से लेना है, आंतरिक कुंभक करना है, दाएं से निकालना है, बाह्य कुंभक करना है, पुनः दाएं से लेना है, आंतरिक कुंभक करना है, बाएं से छोड़ना है और बाह्य कुंभक हमें करना है। मेरा पहले का जो वीडियो है योग तत्वोपनिषद, उसके अंतर्गत भी यह विधि बताई गई है। तो इस नाड़ी शोधन यानी कि एक तरह से अनुलोम विलोम जो हम प्राणायाम करते हैं, यह नाड़ी शोधन यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी इन 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। अब इनमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हठ योग प्रदीपिका के सूत्र में बताया गया है कि इस प्राणायाम का जो अभ्यास है हमें बद्ध पद्मासन में करना है। बद्ध पद्मासन में बैठ करके यदि हम 3 महीने तक करते हैं तो 3 महीने के इस अंतराल में हमारे नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाएगा। करना कब कब है? वही 4 समय, जो सुबह का समय है, मध्याह्न यानी दोपहर का समय है, शाम का समय है और जो अर्धरात्रि का समय है। इन समय में इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का हमें अभ्यास करना है। इसके साथ ही प्रतिदिन 4 बार करते हुए कुल हमें 80 कुंभक तक इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। और यदि हम 80 कुंभक तक इस अभ्यास को बढ़ा लेते हैं तो निश्चित रूप से 3 महीने में हमारे शरीर का यानी कि हमारे शरीर की इन नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाएगा। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि जो प्राणायाम है यह हमारी इन जो 72 नाड़ियों का जो हम शुद्धिकरण कर रहे हैं यह अंतः शोधन है। यानी कि प्राणायाम के द्वारा इस शरीर की इन नाड़ियों का क्या होगा? अंतः शोधन होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें बहिर्शोधन करना चाहते हैं इस शरीर का और इन नाड़ियों का, तब हमें उन 6 कर्मों का पालन करना होगा। तो आगे के जो सूत्र है उन सूत्रों में बहिर्शोधन यानी कि 6 कर्मों का वर्णन किया गया है। और इन 6 कर्मों का यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है उनका शोधन हो जाता है। और इन 6 कर्मों के शोधन के पश्चात फिर जो अलग अलग प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं उन प्राणायामों की इस हठ योग प्रदीपिका में पुनः चर्चा की गई है। तो आगे का जो हमारा व्याख्यान होगा उस व्याख्यान में हमें इन जो 6 कर्म है और किस प्रकार से इस शरीर का जो बहिर्शोधन है, बहिर्शोधन का आप यहाँ पर अर्थ ये मत लगाइए कि जो बाह्य जो शरीर का यह आवरण है इसका शुद्धिकरण है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का ही शोधन होगा। और यदि उन आंतरिक अंगों का शोधन हो जाता है तो आप मान करके चलिए जो हमारा बाह्य रूप से जो ये शरीर दिखाई दे रहा है, जो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है, इनका शोधन अपने आप हो जाएगा। हालांकि आज का जो मानव है इस शरीर के शोधन के लिए वह साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग ज्यादा करता है। इनके प्रयोग से तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इनके प्रयोग से तो जो हमारी बाह्य स्किन है
ज़्यादा से ज़्यादा उसकी साफ सफाई हो जाएगी। तो किस प्रकार से उन आंतरिक अंगों का हम शोधन करेंगे, इसकी चर्चा फिर हम आगे के उस व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।